क्या अखिलेश यादव को अब 2027 का डर सताने लगा है? क्योंकि जिस नेता ने ईवीएम पर कभी खुलकर सवाल नहीं उठाया, वही अब कह रहे हैं चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। और ये मांग उन्होंने सीधे इलेक्शन कमीशन से कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टक टुडे। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी बिसात आज से ही बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल और सुशासन का दावा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। क्या अखिलेश यादव को इस बात का आभास हो गया है कि 2027 में उनकी वापसी नामुमकिन है? क्या सीएम योगी की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली ने विपक्ष के हौसले पस्त कर दिए हैं? आज हम बात करेंगे उस विवादित मांग की जिसने यूपी की राजनीति में आग लगा दी है। अखिलेश यादव ने सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और मांग की है बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। हमारा पक्ष रहा है कि हम लोग बैलेट की तरफ लौटें, जिसमें कम से कम हम लोगों को दिखाई देगा, और जब ठप्पा हमारा गरीब मारेगा तो उससे गुस्सा कम से कम थोड़ा सरकार के खिलाफ निकलेगा। बटन दबाने से गुस्सा पूरा नहीं निकल पा रहा है। अखिलेश यादव का ये कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आलोचक कह रहे हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है, ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार मामला कुछ और गहरा लग रहा है। हाल ही में हुए उपचुनावों और प्रशासनिक सख्ती के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से स्पष्ट मांग की है कि आगामी बड़ी परीक्षाओं के लिए बैलेट पेपर की वापसी हो। विवाद का केंद्र क्या है? विपक्ष का आरोप है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ संभव है, जबकि भाजपा इसे हार की पूर्व तैयारी करार दे रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अखिलेश यादव को जमीनी फीडबैक मिल रहा है कि योगी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चुनाव हारने की सूरत में एक सुरक्षित रास्ता अभी से तैयार किया जा रहा है। क्या यह चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर वाकई अखिलेश को अपनी हार का यकीन हो चुका है? अखिलेश की चिंता की एक और बड़ी वजह है मायावती का पुनरागमन। काफी समय तक खामोश रहने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बसपा अब सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले पर वापस लौट रही है। अखिलेश यादव के लिए ये दोहरी मार जैसा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का अभेद्य किला है जिसे भेदना मुश्किल लग रहा है, और दूसरी तरफ मायावती का दलित मुस्लिम समीकरणों में सेंध लगाने का प्रयास। अगर मायावती वोट काटती हैं तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। यही वो डर है जो अखिलेश यादव को चुनाव आयोग की चौखट तक ले गया है। अब बात करते हैं उस संभावना की जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मची है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना एक दुर्लभ उपलब्धि होगी, लेकिन आज के हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस नीति ने आम जनता खासकर महिलाओं के बीच सुरक्षा का जो भाव पैदा किया है, वो योगी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। हिंदुत्व और विकास का मेल, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, ये कॉम्बो विपक्ष के पास नहीं है। प्रशासनिक पकड़, सीएम योगी ने ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन पर जो पकड़ बनाई है, उसने योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया है। विपक्ष के पास न तो योगी जैसा कोई चेहरा है और न ही कोई ऐसा ठोस मुद्दा जो जनता को उनके खिलाफ लामबंद कर सके। यही कारण है कि अखिलेश यादव अब प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। जब आपके पास विकास के दावों का तोड़ नहीं होता तो आप अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या अखिलेश यादव वाकई घबराए हुए हैं? जानकारों का कहना है कि 2022 के चुनावों में मिली बढ़त के बाद सपा को उम्मीद थी कि वो 2027 में आसानी से बाजी पलट देंगे, लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने सपा के पीडीए फॉर्मूले को हिलाकर रख दिया है।
ईवीएम के बहाने बैलेट पेपर की मांग करना दरअसल कार्यकर्ताओं के गिरते मनोबल को थामने की एक कोशिश भी हो सकती है। अखिलेश अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हार नहीं रहे, बल्कि हमें हराया जा रहा है। लेकिन क्या जनता इस तर्क को स्वीकार करेगी, या फिर 2027 में योगी की हैट्रिक यूपी की राजनीति का नया अध्याय लिखेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर चाल का एक बड़ा मतलब है। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से ये सीधी मांग क्या रंग लाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ की तैयारी मिशन 2027 के लिए पूरी तरह से पुख्ता है। क्या आपको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर नतीजे बदल जाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार रहेगा और वो हैट्रिक लगाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल इंडिया तक टुडे को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।